गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 3 वर्किंग विद ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले हमने पढ़ा अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देयर एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। सो व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स that controls various resources like CPU, memory, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं हमारे CPU के रिसोर्सेज, हमारी मेमोरी, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एंड ये एक्ट करते हैं एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर। whenever a job is given to computer it is actually given to the operating system। सो ये हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जो कि यूज़फुल होता है इन इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जब भी हम कोई जॉब एक हमारे कंप्यूटर को देते हैं तो वो एक्चुअली में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर में। सो नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर ऑन इट्स ओन इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। It is basically the software of the computer which is used to control hardware resource। So computer hardware जो भी हमारे कंप्यूटर का होता है वो खुद इतना कैपेबल नहीं होता कि वो टास्क परफॉर्म कर सके। उसके लिए हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उस कंप्यूटर हार्डवेयर को वर्क करने में। सो देर आर टू मेन पर्पस फॉर विच वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट, मेकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़। It is operating system which manages all parts of computer and provides the programmer interface to computer for taking instruction from the user, and after taking instruction these instructions are converted into machine code। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इसलिए यूज़ होता है कि हम कंप्यूटर सिस्टम को एक कन्वीनियंट वे में यूज़ कर सकें। ये मैनेज करता है ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। तो जब भी कोई यूज़र कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम फैच करता है और उसे कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो सबसे पहले लोड होता है हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, एंड देन इट टेक्स ओवर द इंटायर कंट्रोल ऑफ द सिस्टम एंड रिमेन इन द मेमोरी अंटिल द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। और यही हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। एंड जब तक हमारा कंप्यूटर ऑफ नहीं हो जाता ये हमारी मेमोरी में ही रहता है और इसकी वजह से वेरियस एप्लीकेशंस जो होती हैं कंप्यूटर में वो रन होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मेन कंपोनेंट है जो कि हमारे पूरे CPU, हमारी मेमोरी, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करके रखता है और कन्वीनियंट बनाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। एंड सेकंड इज़ मेकिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर सिस्टम मस्ट नो how many devices are attached to it, how many of them are engaged, how many free, what programs to execute, when to allocate memory, how long has it been working, and provided as necessary direction to the hardware and users। तो जो सेकंड मेन पर्पस है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ये है कि जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं ये उनको मैनेज करता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कितनी डिवाइसेस अटैच्ड हैं, कितनी डिवाइसेस काम कर रही हैं, कितनी फ्री हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है, प्रोग्राम को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, ये सभी डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है हमारे हार्डवेयर को, हमारे यूज़र्स को, हमारे अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। तो ये एक्ट करता है एज अ रिसोर्स मैनेजर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये दो मेन पर्पस थे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। फर्स्ट कि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाता है ताकि एक यूज़र उसे यूज़ कर सके। सेकंड, ये वो सारी रिसोर्सेज जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नीड होते हैं उसे मैनेज करता है। सो नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मास्टर कंट्रोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड परफॉर्म मैनी फंक्शंस अदर देन कंट्रोलिंग द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मास्टर होता है हमारे होल कंप्यूटर सिस्टम का। इस विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बगैर कंप्यूटर रन ही नहीं कर सकता। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ये हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है और इसकी वजह से हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स रन करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम कंट्रोलिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ये और भी फंक्शंस, मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है इन द कंप्यूटर। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, सो वी विल रीड नाउ, प्रोसेसर मैनेजमेंट,
memory management, file management and device management. So we will briefly study all of these. So first है हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट. Processor management means managing the time of CPU. Today's modern computers can do several things at the same time. तो प्रोसेसर मैनेजमेंट हमारा कंप्यूटर के हमारे CPU के टाइम को मैनेज करता है. एज वी नो कि कंप्यूटर सेवरल टास्क परफॉर्म कर सकता है एट द सेम टाइम. इट इज़ अचीव्ड बाय प्रोसेसर मैनेजमेंट. वो कैसे? इट इज़ द टास्क ऑफ CPU टू प्रोसेस द जॉब असाइन टू इट. यानी कि CPU का काम है कि जो भी उसको जॉब असाइन की हो वो उस टास्क को कंप्लीट करे. तो CPU उन सभी इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन प्रोसेस करता है. एंड इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट CPU एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एट द सेम टाइम पर हैंडल कर सकता है. मल्टी प्रोग्रामिंग जो होती है वो इम्प्रूव करती है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि उसमें कम समय में ज़्यादा टास्क परफॉर्म हो सकते हैं. बाय शेयरिंग द टाइम ऑफ CPU अमंग डिफरेंट एक्टिव प्रोग्राम्स. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जॉब होता है कि वो हैंडल करके रखे हर एक टास्क, हर एक जॉब जो उसको दी गई है. उस फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं जॉब शेड्यूलिंग. यानी कि वो शेड्यूल करता है कि कौन सी जॉब को पहले परफॉर्म करना है और कौन सी जॉब को बाद में. इट इज़ अप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम to decide which job is to process first and also decide the priorities to different jobs. और वो उन जॉब्स को priority भी प्रोवाइड करता है कि अगर कोई टास्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो उस टास्क को पहले परफॉर्म करेगा. तो द बेनिफिट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आर इट इंक्रीजेज द CPU यूटिलाइजेशन. यानी कि CPU की जो यूटिलाइजेशन होती है वो इंक्रीज़ होती है. यानी कि कम टाइम में CPU हमारा ज़्यादा टास्क परफॉर्म करेगा इन मल्टी प्रोग्रामिंग. इट प्रोवाइड्स हायर टोटल जॉब आउटपुट. तो जब कम समय में ज़्यादा टास्क कंप्लीट हो रहे हैं तो कंप्यूटर की जॉब आउटपुट भी इंक्रीज़ होगी. तो प्रोसेसर मैनेजमेंट हमारा बेसिकली टाइम मैनेज करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का टू परफॉर्म वेरियस टास्क. एंड इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोसेसर मैनेजमेंट जॉब शेड्यूलिंग करता है. यानी कि जो टास्क ज़्यादा प्रायोरिटी पे होगा वो फर्स्ट परफॉर्म होगा और जो टास्क कम प्रायोरिटी का होगा वो बाद में परफॉर्म होगा. सो नेक्स्ट इज़ अवर मेमोरी मैनेजमेंट. ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑल्सो मैनेजेस द एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू स्पेसिफिक जॉब्स. जब भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफरेंट जॉब्स असाइन होती हैं और जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उन जॉब्स पे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट उन जॉब्स को मेमोरी एलोकेट करता है. व्हेन वी प्रोसेस द जॉब द ऑपरेटिंग सिस्टम रिट्रीव्स इट फ्रॉम द डिस्क एंड लोड्स इट इनटू द मेमोरी. जब भी हम वो जॉब परफॉर्म करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे उस जॉब को रिट्रीव करता है फ्रॉम द डिस्क एंड हमारी मेन मेमोरी में उसको एलोकेट करता है. बिफोर लोडिंग दैट जॉब इनटू द मेन मेमोरी वो चेक करता है कि क्या हमारे मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है कि नहीं है. अगर हमारे मेमोरी में स्पेस अवेलेबल होगी तो वो स्पेस उस जॉब को एलोकेट कर देता है फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. जब भी कोई भी जॉब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेट होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेमोरी एलोकेट करता है, क्योंकि डिफरेंट इनपुट्स, डिफरेंट आउटपुट्स एंड the process of processing between input to output, these all three methods requires space in our computer. तो memory management उस processing time पे हमारे उस job को memory provide करता है, एक space available करवाता है. and जब उस job पे execution ख़त्म हो जाती है तो उस job को हमारी memory से free कर देता है हमारा memory manager and it allocates that space to another job. और वो उस स्पेस को किसी अनदर जॉब को प्रोवाइड कर देता है. सो द मेन फंक्शन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज इट कीप्स ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर इन यूज़ एंड विच पार्ट आर नॉट इन यूज़. यानी कि हमारी मेमोरी में कौन सा पार्ट मेमोरी का यूज़ में है और कौन सा पार्ट अभी फ्री है. एंड देन इट डिसाइड्स विच मेमोरी टू एलोकेट टू विच जॉब. सेकेंड इज़ इट एलोकेट्स मेमोरी टू प्रोसेसेस व्हेन दे नीड इट. और जो मेमोरी
उस टाइम फ्री होगी, ये उस मेमोरी को एलोकेट कर देगा टू द न्यू जॉब। थर्ड इज़ इट डी एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन द प्रोसेस आर डन, एंड व्हेन उस जॉब पे सभी प्रोसेसेस ख़त्म हो जाते हैं तो वो उस जॉब की मेमोरी को डी एलोकेट कर देता है। एंड फोर्थ इज़ इट कीप्स ट्रैक ऑफ साइज़ ऑफ मेमोरी, यानी कि कितनी मेमोरी अवेलेबल है, कितनी यूज्ड है, ये उन सब का रिकॉर्ड्स अपने पास रखता है। सो नेक्स्ट है हमारा फाइल मैनेजमेंट। अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि फ़ाइल हमारा एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। यानी कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, वी हैव ऑडियो फाइल्स, वी हैव वीडियो फाइल्स, वी हैव टेक्स्ट फाइल्स. So when all the related information are kept together, it is considered to be a file. The file management module of an operating system takes care of files related activities. तो फाइल मैनेजमेंट जो मॉड्यूल है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है हमारी फाइल्स पे, सच एज असेसिंग, वो उन फाइल्स को असेस कर सकता है, क्रिएटिंग न्यू फाइल्स क्रिएट कर सकता है, नेमिंग, वी कैन एडिट दोज फाइल्स, प्रोटेक्टिंग इन ऑर्डर टू इनेबल ईजी शेयरिंग ऑफ फाइल्स, और एंड हमारी फाइल्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट मिसयूज़। सो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हमारे जो मेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है, that is it provides the file naming freedom to the user and permits controlled sharing of files। यानी कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से उन फाइल्स को कुछ भी नेम दे सकता है और उसे किसी भी अनदर यूज़र के साथ शेयर कर सकता है। एंड द सेकेंड फंक्शन इज़ इट कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स लोकेशन, यूज़, स्टेटस, यानी कि सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एक फाइल्स के अंदर स्टोर हम करके रख सकते हैं। एंड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम उस लोकेशन को हमेशा उसके साथ स्टोर करके रखता है। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू सिस्टम फेलियर। तो कभी भी अगर हमारा सिस्टम फेल हो जाता है या हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है तो फाइल मैनेजमेंट हमारे उस डेटा को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम सिस्टम फेलियर्स। इट प्रोवाइड्स लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ फाइल्स। तो कुछ फाइल्स हमारे कंप्यूटर में टेम्परेरी होती हैं और कुछ फाइल्स हम परमानेंट स्टोर करके रखते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये दोनों टाइप्स ऑफ फाइल्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म करते हैं। अगर हम किसी फाइल पे काम कर रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक टेम्परेरी फाइल क्रिएट करता है उस फाइल की, एंड व्हेन वी स्टोर दैट फाइल, वी सेव दैट फाइल, तो वो फाइल हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाती है फॉर परमानेंटली। नेक्स्ट इज़ इट एलोकेट्स इंफॉर्मेशन दैट इज़ ओपन्स अ फाइल, यानी कि जब भी किसी यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जब वो यूज़र उस फाइल को ओपन करेगा तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इट एलोकेट्स ऑल द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन उस फाइल के अंदर है वो हमें एलोकेट हो जाती है एंड वी कैन असेस दोज फाइल्स। लास्ट इज़ इट डी एलोकेट्स इंफॉर्मेशन दैट इज़ क्लोजेज अ फाइल, एंड जब हमने उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लिया तो वी क्लोज दैट फाइल एंड अगेन कंप्यूटर सिस्टम डी एलोकेट्स दैट इंफॉर्मेशन। सो फाइल मैनेजमेंट इज़ सिंपल, इट इज़ अ collection of related information and it performs tasks related to files such as assessing, creating, naming, protecting and enable easy sharing of files between different programs. So next है हमारा device management. It is the operating system which communicates with the devices attached to a computer। यानी कि ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो कि कम्युनिकेट करता है हमारे आउटपुट डिवाइसेस से जो भी हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है। ये मैनेज करता है इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस बाय सेंडिंग देम कमांड्स इन इट्स ओन प्रोप्राइटरी लैंग्वेज एंड द सॉफ्टवेयर विच डील्स विद ईच डिवाइस इज़ कॉल्ड अ ड्राइवर। जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं, ये उन डिवाइसेस को कमांड सेंड करता है अपनी लैंग्वेज में, एंड इट मेक श्योर दैट द प्रॉपर डिवाइस ड्राइवर्स दैट आर रिलेटेड टू दीज पेरिफेरल डिवाइसेस वो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हों। ईच पेरिफेरल डिवाइस हैज़ इट्स ओन ड्राइवर। हर एक आउटपुट डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइस का एक अपना ड्राइवर होता है विच ट्रांसलेट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑफ द हार्डवेयर सब सिस्टम, जो कि उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है हमारी इंस्ट्रक्शंस जो भी कंप्यूटर सिस्टम समझता है। द मेन फंक्शन परफॉर्म बाय डिवाइस मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर। तो इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो हैं इट डिसाइड्स व्हाट इज़ एन एफिशिएंट वे टू एलोकेट द डिवाइस, इफ़ इट इज़ शेयर्ड इट डिसाइड्स हु गेट्स इट एंड हाउ मच ही इज़ टू गेट,
This process is known as input output scheduling. So it basically allocates the device to the system. यानी कि let us suppose that we have a printer. डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम उस प्रिंटर को एलोकेट करेगा स्पेस, एंड इफ़ इट इज़ शेयर्ड, यानी कि देर आर मोर देन वन यूज़र्स एंड अ सिंगल प्रिंटर इज़ अटैच टू मोर देन वन यूज़र, तो डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा डिसाइड करेगा कि किस यूज़र की इंफॉर्मेशन हमारे डिवाइस को पहले मिलेगी, एंड इफ़ इट इज़ शेयर्ड, यानी कि वो पेरिफेरल डिवाइस हमारा प्रिंटर अगर शेयरिंग में है, डिफरेंट यूज़र्स उसे यूज़ कर रहे हैं, तो डिवाइस मैनेजमेंट उसको प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली मैनेज करता है ऑल द इंस्ट्रक्शंस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट यूज़र्स. सेकेंड इज़ इट कीप्स ट्रैक ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, चैनल्स एंड कंट्रोल यूनिट्स. वो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हैं, उनके चैनल्स, हाउ दे आर कंट्रोल, ये सब हमारा डिवाइस मैनेजमेंट. It keeps track of all these devices. It keeps records of all these devices. Third is it allocates the device to the job decided. And जो भी job decided by the user, जो user allocate करता है device को, device management उस job को हमारे device driver को allocate करता है. And after the job is done, it deallocates the device when the job is completed. So this was our functions of operating system. In next class, we'll be studying types of operating system.